जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू। मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो हमन पहुँच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 7.4 में, जो कि कक्षा 7वीं के अध्याय 7 के हरे, जेकर नाम है त्रिभुजों की रचना। और अंग्रेजी में वाला आप मन बोल सकत हो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये अध्याय के अंतर्गत मैं आप मन ला जितना भी रचना रही से जो 6 प्रकार की रचना है वो वाला करके दिखाएं। साथ ही प्रश्नावली क्रमांक 7.1, 7.2 और 7.3 ला हल करके दिखाएं। अब संगवारी हो पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 7.4 में। तो आओ एला हमन हल करथन। तो एकर जो प्रश्न क्रमांक 1 है ये ला आज हमन हल करबो। तो प्रश्न क्रमांक 1 बोलथे, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर और RP बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो आप मन ला पता है कि जब रचना क्रमांक आप मन ला 1 पढ़ाए हों तो ओमा मैं आप मन ला बताए हूँ कि कोई भी त्रिभुज के जब तीनों भुजा दे देथे ओकर लंबाई, तो त्रिभुज के रचना किए जा सकत है। तो आप संगवारी हो एमा हमन ला देखो PQ भुजा दे दे है 4 सेंटीमीटर के, QR दे दे है 3 सेंटीमीटर के और RP भुजा दे दे है 5.5 सेंटीमीटर। तो रचना किए जा सकत है, तीनों भुजा का लंबाई पता है। तो ये जो बीच के कहरे QR, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दे हवय। तो 3 सेंटीमीटर के मैं का करत हूँ, अहे खींच लेता हूँ, भुजा बना देता हूँ 3 सेंटीमीटर ये, ठीक। और एकर नाम में रख दहा QR। तो एक बार Q एती बार R, और मेरे बतायल पढ़ी कि 3 सेंटीमीटर हवय, ठीक है। अब QR बन गे, का बाचीज P हा ऊपर डहर मिलही। तो Q से P के दूरी देखो, हाँ तो देखो PQ कतका है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमन ला पढ़ी अहे के जरूरत स्केल के। तो 4 सेंटीमीटर एला आप मन फैलाओ ये प्रकार से। ओकर बाद Q में रखो और बिंदु P पर एक ठो चाप काट दो, ठीक है। हाँ ये तो हो गए। अब R और P, तो देखो R और P के दूरी का है 5.5 सेंटीमीटर। तो एला 5.5 सेंटीमीटर तक फैलाओ और ये R में रखा हुआ बेला और P पर एक ठो चाप काट दो, ठीक। तो ये मेरे जो बिंदु मिलीच ओकर नाम आप मन P रखो। अब बिंदु P ला Q से मिलावा, ठीक है। और ये ला P ला भी R से मिलावा, ठीक। अब मैं आप मन ला नाप के भी दिखा देता हूँ। देखो P से जो R के दूरी हवय वो कतका है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आप मन लिख दहा, ये 5.5 सेंटीमीटर है। और P से जो Q के दूरी हवय वो कतका है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये मैं लिख दहा कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो संगवारी हो बहुत ही आसान रही से, जैसे कि ये रचना बोलीच कि ये प्रकार से आप मन त्रिभुज बनाओ, ओकर 3 भुजा के लंबाई ऐसे ऐसे है। तो ये तीनों भुजा के जो लंबाई रही से ओकर अनुसार हमन का करें, ये त्रिभुज ला बना लें, ठीक है। अब प्रश्न में आप मन ला बोले है कि रचना के पद लिखना है, ठीक है। तो संगवारी हो एकर जो रचना के पद हवय वो है रचना क्रमांक 1 जैसे होही, ठीक है। जिनमें तीनों भुजा के लंबाई आप मन ला दिए गए रही से। तो अंतर केवल ये रही कि ओकर भुजा मन के लंबाई चौड़ाई अलग हवय और हो सकत है त्रिभुज के नाम अलग हवय। जो क्रिया होथे वो बिल्कुल यही हवय, ठीक है। रचना क्रमांक 1 में 3 भुजा की लंबाई दे रही से यूं दे हवय, तो सेम टू सेम रही एकदम, ठीक है। आप मन रचना क्रमांक 1 में जैसे आप मन के पुस्तक में दे हवय वही अनुसार से एकर रचना के पद ला लिख लहा।
ओमा भुजा के लंबाई कोनो मेर अलग अलग दे हे तो आप मन एमा जेन दे हे तेन ला लगा दहा। त्रिभुज के नाम अलग दे हे तो एमा जेन दे हे त्रिभुज के ओ नाम ला लिख दहा। तो मुख्य रूप से ये बोलना चाहत हूँ कि आप मन ला ओमा जैसे रचना के क्रम से लिखा है कि ऐसे करें वही क्रम से आप मन ला लिखना है। और बाकी यदि आप मन ला त्रिभुज बनाए में परेशानी है तो कोई दोबारा भी देखे के प्रयास करो। यदि समझ में आई से जो बताए हों तो एक लाइक ज़रूर कर दहा और चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला मिलत रहे चैनल में। और कोशिश करूँ संगवारी हो ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लइका तक पहुँचा पाओ, ताकि वो गरीब और ज़रूरतमंद लइका जेन हाँ कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई भी ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, वो लइका तक ये वीडियो हाँ पहुँचाए और वो हाँ ये वीडियो ला देख के शिक्षा ला निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।